एक बड़ी खबर है कि अभी कुछ दिन पहले ही यानी 4 अगस्त को बसपा छोड़ के जितेंद्र सिंह बबलू ने बीजेपी का दामन थामा था और तब से ही बीजेपी के अंदर खाने में कुछ बुगाहट चल रही थी और इसका विरोध जबरदस्त तरीके से रीता जोशी ने किया था, जिनका जितेंद्र सिंह बबलू के ऊपर आरोप है कि उन्होंने घर जलाया था। और आज खबर ऐसी आ रही है कि जितेंद्र सिंह बबलू बीजेपी से बाहर कर दिए गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश तिवारी जुड़ रहे हैं। आपको हमारी आवाज़ मिल रही है राकेश तिवारी जी? अभी जो ये मामला हुआ 4 अगस्त को, अभी जितेंद्र सिंह बबलू ने बीजेपी का दामन थामा था और ऐसी खबरें आ रही थी कि अंदर से कुछ बुगाहट चल रही है और इसकी विरोध रीता जोशी ने किया था। क्या रहा सब कुछ मामला, कैसे इतना सब कुछ पलट गया? दरअसल ऐसा रहा कि रीता बहुगुणा जोशी का इन्होंने जब ये बसपा शासनकाल में थे तब इनका घर जलाया था जी। तो इसी को लेकर के रीता बहुगुणा जोशी काफी अपने जोश में आ गई जी। और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष और यहाँ तक कि दिल्ली तक उन्होंने इस बात की शिकायत करी जी। इस चक्कर में जितेंद्र सिंह बबलू का टिकट मतलब जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर कर दिया गया। हाँ, बहुत जितेंद्र सिंह बबलू ने काफ़ी ताना बाना भी बुन लिया था कि बीकापुर से चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्दी बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी जी, दरअसल इसमें थोड़ा ये बिल्कुल अपने आप यहाँ विधानसभा में भी ये एक्टिव हो गए थे जी। कि और इन्होंने अपनी इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी कर ली थी। तो इतनी जल्दी ज्वाइनिंग लेना, उसके बाद बीजेपी से निकाल दिया जाना, ये अब सत्ता के गलियारों में किस तरह की हलचल देखी जा रही है? इसमें दरअसल वही एक आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है, घर जलाने वाला जी। उसी घर जलाने वाले के चक्कर में इनका जो है वहां से पत्ता साफ हुआ है जी जी। अब अगर देखा जाए तो जितेंद्र सिंह बबलू अब बीएसपी छोड़ चुके थे, इस पार्टी में भी कुछ दिन रहे हैं, बीजेपी में गए, वहां से भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब इनके पास क्या विकल्प है? इनके पास अब तो सिर्फ एक ही विकल्प है, निर्दल चुनाव लड़े जी। और तो इस समय वर्तमान में इनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ये राजनीति है जी, कुछ भी हो सकता है। चलिए, राजनीति है, बहुत कुछ हो सकता है। और अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खबर पर नज़र बना के रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर, जितेंद्र सिंह बबलू बीजेपी से हटा दिए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रीता जोशी ने हाईकमान से शिकायत की थी, उसी को संज्ञान में लेते हुए बीजेपी हाईकमान ने ये निर्णय लिया है और बबलू सिंह को पार्टी से हटा दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी ने अपनी पार्टी से हटा दिया है। अभी एक सप्ताह पूर्व ही बसपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था जितेंद्र सिंह बबलू ने, लेकिन उनके ज्वाइनिंग के बाद ही बीजेपी के अंदर खाने में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और इसको लेकर रीता जोशी ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था, क्योंकि जितेंद्र सिंह बबलू पर आरोप है कि उन्होंने रीता जोशी का घर जलाया था। तब जितेंद्र सिंह बबलू बसपा में थे। तो ये बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र सिंह बबलू को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। अभी हमारे रिपोर्टर राकेश तिवारी बता रहे थे, जब हमने उनसे ये सवाल किया कि अब बबलू सिंह के पास क्या विकल्प है, क्योंकि बीएसपी छोड़ चुके हैं, कुछ दिन पीस पार्टी में भी रहे हैं और अब एक हफ्ते बाद ही
बीजेपी से भी वो हटा दिए गए हैं। तो हमारे रिपोर्टर राकेश तिवारी का साफ तौर पे कहना था कि अब इनके पास एक विकल्प है कि वो निर्दल लड़ें, लेकिन साथ ही ये राजनीति है, कभी भी कोई भी करवट बदल सकती है और राजनीति में सब कुछ संभव है। अब लोग ऐसी भी अटकलें लगा रहे हैं कि जितेंद्र सिंह बबलू सपा में जा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कहीं से कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी ने निकाला है, तब से राजनीति में हलचल मची हुई है। ये लोगों का अटकल है कि सपा में जा सकते हैं, लेकिन अभी कहीं से कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि वो सपा में जाएंगे। लेकिन अटकलों का बाज़ार गर्म है। जितेंद्र सिंह बबलू सपा में जा सकते हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये भी एक बात तय है कि आने वाला 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प और कड़ा मुकाबला होगा। जैसे अभी से हालात देखे जा रहे हैं। अयोध्या से राकेश तिवारी की ये खास रिपोर्ट।